वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था। सो फर्स्टली स्टूडेंट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो सबसे पहले 1986 के अंदर आया था। अब जो है उस 19 यानी कि ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस करके न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। उसको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया है। तो अब स्टूडेंट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसका मेन एम क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गवर्नमेंट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, किससे, अनऑथोराइज्ड और इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस से, किसकी, सेलर की। तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को सेफ करने के लिए इलीगल एक्टिविटी से, अनट्रेड प्रैक्टिसेस से, किसकी, सेलर की, ताकि जो कंज्यूमर है वो सेफ हो सके, कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में जान सके। इसलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको बनाया है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, बट उसके अंदर चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके अब करंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मेन एम क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। तो मेन एम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, सेव द राइट ऑफ द कंज्यूमर बाय एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट। मीन्स कि कंज्यूमर को सेफ करना, कंज्यूमर को सेफ करना, कंज्यूमर को सेफ करना सेलर की इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस से, और कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सोल्व करना। यही मेन एम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कौन होता है बच्चों। तो जो कंज्यूमर कौन होता है, कोई भी पर्सन जिसने भी किसी भी बायर से या किसी भी बिजनेसमैन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है या कोई भी सर्विस अवेल की है, वो कंज्यूमर होगा। अगर उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस सर्विस को लिया है या उस प्रोडक्ट को लिया है तो वो क्या होगा, कंज्यूमर होगा। वहीं पर अगर किसी पर्सन ने कोई सामान लिया है, कोई सर्विस लिया है, बट उसको रीसेल पर्पस के लिए लिया है, तो उस केस के अंदर वो जो पर्सन है वो कंज्यूमर नहीं होगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हो या फिर ऑफलाइन प्रोडक्ट लेते हो, दोनों ही चीज़ों के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप क्या हो, कंज्यूमर हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मेन एम जो है स्टूडेंट वो यही है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, किससे, अनवांटेड प्रैक्टिसेस से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से, किसकी, सेलर की, ताकि जो कंज्यूमर है अपने राइट्स को अच्छे से इंजॉय कर पाए, कंज्यूमर जो है बेवकूफ़ ना बने, जो सेलर है वो कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग ना करे। यही जो मेन फीचर है किसके हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप सबको मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।